आप सभी संत समाज को साहिब सतना। आज मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 42 उपदेशों में से 13वां उपदेश पहुना ला साहिब समान जानिह करके सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं। तो इस ऐसा क्यों बोले हैं? यह उपदेश सतनाम के मार्ग में कैसे सहायक है, इस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। सदगुरु घासीदास बाबा जी के इस उपदेश में सभी सदगुरु घासीदास बाबा जी जितने भी सिद्धांत उपदेश बताए हैं, उन सभी में मैं पहले भी बताया हूँ कि इन सभी में एक तो सद्गुणों को धारण करने के लिए बोले हैं या अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ने के लिए बोले हैं। तो इस उपदेश में भी पहुना ला साहिब समान जानिह, इसमें भी सतनाम के मार्ग में आगे बढ़ने का एक सद्गुण है जिसे हमें अपनाना है, ऐसा मुझे लगता है। पहुना ला साहिब समान जानिह, जैसे हम लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी को अपने हृदय रूपी आसन में विराजमान होने आह्वान करते हैं कि हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान सतनाम का मार्ग बताएं। उसी प्रकार साहिब के समान हमें पहुना अर्थात मेहमान अतिथि को समझना है। इस उपदेश में यही भाव छुपा है, उनका इज्जत सम्मान करना है, सेवा के भाव है जो हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। इससे हमारे अंदर की बुराई दूर होता है। इसलिए आजकल कुछ लोग शादी होते ही माँ बाप से अलग रहेंगे बोलते हैं, या नौकरी वाली हो गई, अगर 5 किलोमीटर में ही उनका कहीं नौकरी है तो यहाँ नहीं रहेंगे, अलग जगह रहेंगे बोलते हैं। सेवा की भावना आजकल नहीं है, बहुत कम है। लेकिन सदगुरु घासीदास माता पिता तो छोड़ो, पहुना अर्थात मेहमान की इज्जत सम्मान करने के लिए बोले हैं। तो इसके लिए हमें मन से साफ होना जरूरी है, सद्गुण होना जरूरी है, सेवा की भावना जरूरी है। इसीलिए सदगुरु घासीदास बाबा इसी सेवा भाव को उत्पन्न करने के लिए, हमारे अंदर की बुराई को दूर करने के लिए इस उपदेश को बोले हैं कि पहुना ला साहिब समान जानना, सतनाम पिता के समान समझना है। मेहमान को उनका इज्जत सम्मान करना है, उनकी सेवा के भाव होना चाहिए, जो हमें सतनाम के मार्ग में सहायक है। इसलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि मेहमान को भी, पहुना को भी साहिब के समान समझे और माता पिता के लिए सेवा की भावना हो, सभी के लिए सेवा की भावना होना चाहिए मेहमान के प्रति। साहिब सतनाम।